हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटेटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर आपको विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मॉक टेस्ट और इंग्लिश क्लासेस मिलते हैं जो कि रिकॉर्ड क्लासेस होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जीके और जीएस की जो रिकॉर्डेड क्लास होती है इन्हें भी मैं समय समय पर पब्लिश करता हूँ। तो दोस्तों, आपसे मेरा ये आग्रह है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन ऑन गोइंग है, तो इसके लिए जीके और जीएस के बड़े ही महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन के पहले अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ये एग्जाम बूस्टर के काम करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक क्लास की शुरुआत में मैं एक पेप टॉक देता हूँ। ओके, पेप टॉक वो वर्ड्स या सेंटेंस होते हैं जो आपको अपलोड करते हैं और आप अंदर से जो है वो बिल्कुल इनर्जाइज हो जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। आप ये देख रहे हैं ऊपर जो लिखा हुआ है कि आज का परिश्रम ही कल का व्यक्तित्व बनता है। तो आज का पेप टॉक जो है वो यही है। अगर आप आज परिश्रम करेंगे तो कल यही परिश्रम आपको सफलता दिलाएगी और वही जो है वो आपका व्यक्तित्व बनाएगा। आज का किया हुआ परिश्रम कल का व्यक्तित्व और ऑथेंटिक तरीके से पढ़ी हुई सामग्री के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ओके, तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ओके, हाँ, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1976, 1980, 1986, 1990। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 ईस्वी में ब्रिटिश सॉरी 1986 में भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 ईस्वी में की गई थी। ये भारतीय डाक, भारत सरकार के डाक का जो है वो एक पहल। ओके, नेक्स्ट, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? ये जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट की शुरुआत की गई थी। ओके, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नरगिस दत्त, मधुबाला, अमृता प्रीतम, देविका रानी। ओके, तो ये प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से देविका रानी को नवाजा गया था। और ये किन्हें दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? भारतीय सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ओके, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये सूरत, मथुरा, डिगबोई या अलंकेश्वर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 ईस्वी में डिगबोई। ओके, वेयर इज डिगबोई सिचुएटेड? दिस इज इन आसाम। ओके, और ये अंग्रेजों के द्वारा इस तेल क्षेत्र का ये एक तरह से कहिए कि इस तेल क्षेत्र की खोज की गई थी। ओके, और ये भारत के लिए आज तेल के उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान इस तेल क्षेत्र का है। ओके, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच कब शुरू की गई थी?
कब शुरू की गई थी ये? 1950, 1960, 1972, 1985, 1960, 1960 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, ये रेलवे के पसंदीदा क्वेश्चंस हुए करते हैं। कई एग्जामिनेशंस में इनका रिपीटेशन किया गया है और आगे भी इनकी रिपीटेशन की पूरी संभावना है, तो इसीलिए मैं इन प्रश्नों को लाया हूँ। ओके, आप इन्हें जरूर अध्ययन कर लें इनका, और पूरी वीडियो देख करके अगर आप एग्जामिनेशंस में अपीयर होते हैं, मेरी सारी वीडियो, इसके पहले भी जितने वीडियोस लाए गए हैं विभिन्न विषयों पर, जीके और जीएस के विभिन्न सेक्शन से, उन सब वीडियो को अगर आप देखते हैं, क्लास को अगर आप देखते हैं, ये सारी वीडियोस जो होती हैं ये रिकॉर्डेड क्लास होती है मेरी, और जब आप एग्जामिनेशंस के पहले इन्हें देख लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशंस सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशंस में, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, जीके और जीएस सेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। अगर आपने इसमें बाजी मार ली, अगर जीके और जीएस सेक्शन में सभी सेक्शन के साथ साथ अगर आपने एक अच्छा स्कोर किया, तो ये स्कोर बूस्टर का काम करता है ये सेक्शन, इसलिए इसकी प्रासंगिकता प्रत्येक परीक्षा में बनी हुई है। और जो जीके और जीएस के साथ साथ जो इंग्लिश की क्लास में लाता हूँ, ये इंग्लिश बेस्ड जितनी भी एग्जामिनेशंस होती हैं उनमें ये महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। तो आपसे मेरा ये कहना है, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल पर आने के बाद मेरी इंग्लिश की जितनी भी क्लासेस हैं उन्हें आप ज़रूर देखेंगे, अगर आप बैंकिंग या स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस एनडीए या सीडीएस के स्टूडेंट हैं तो। ओके, तो चलते हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई को, अहमदाबाद को, कोलकाता को और या कानपुर को? तो ये अहमदाबाद है। क्यों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर वस्त्रों के उत्पादन के लिए ये जाना जाता है, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में मैनचेस्टर है, वो भी वस्त्र उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है, और हिंदुस्तान में अहमदाबाद जो है वो वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है। सो अहमदाबाद इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ओके, हमें पता है कि आप मेरी इस क्लास का बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स मेरे जितनी भी क्लासेस होती हैं उनका आप इंजॉय करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले। ओके, ये हैं बेन किंग्सले, इन्होंने गांधी जी की भूमिका निभाई थी फिल्म गांधी में। कौन सी फिल्म? ये फिल्म गांधी। ओके, फिल्म गांधी कब आई थी? आप इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करेंगे। ये कब रिलीज हुई थी इसके बारे में भी आप बताएंगे। ओके, इसके जो मेन किरदार थे बेन किंग्सले, इनके बारे में मैंने आपको बताया। ओके, फिल्म ये सॉरी भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ओके, एंड देयर टुक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ भिलाई स्टील प्लांट। ओके, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ओके, द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर केंद्रित, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित। पंचवर्षीय योजनाओं पर जो इनकी भी एक वीडियो में लाऊंगा, तो इन सारे तथ्यों को मैं वहां पर क्लियर करूंगा। ओके, भारत की प्रथम अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? मधुबाला, देविका रानी, नरगिस दत्त, शबाना आजमी। कौन?
ये हैं नरगिस दत्त। ये जो है वो नॉमिनेट हुई थी राज्य सभा के लिए। ओके। ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब किया गया था? ऑल इंडिया रेडियो 1936। ओके। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? यह है सूती वस्त्र उद्योग। ओके। सूती वस्त्र उद्योग। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंड, मार्तंड, प्रताप केसरी, बंगाल गज्जट। तो आइए, उदंड, मार्तंड। ओके। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम रवि पंडित, किशन महाराज, राजेश्वर, रामचंद्र द्विवेदी, प्रदीप क्या था? रामचंद्र द्विवेदी, प्रदीप इनका वास्तविक नाम। गीतकार प्रदीप बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार। ओके। हिंदी पत्रिका उदंड मातंड के संपादक कौन थे? संपादक कौन थे? डबल टाइप। पंडित युगल किशोर शुक्ला। पंडित युगल किशोर शुक्ला जी संपादक थे हिंदी पत्रिका उदंड मातंड के। ओके। 30 मई 1826 कब? 13 ऑफ मे 1826 को कोलकाता से ये उदंड मातंड पत्रिका जो है वो प्रकाशित हुई थी। ओके, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कहाँ से प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई, इसके संपादक कौन है। ओके। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तांबा को ये जानते थे, सोना को भी जानते थे, कांसा को भी जानते थे, परंतु लोहा इनके लिए अनभिज्ञ धातु, ये लोहे से परिचित नहीं थे। ओके फ्रेंड्स, लोहे से परिचित नहीं थे, ये हथियार भी नहीं बनाते थे, शांति प्रिय प्रकृति के लोग। और बाद में जब भारत में आर्यों का आक्रमण होता है, तब संभवतः ये आर्यों के द्वारा विस्थापित कर दी जाते हैं, और इनके जो रहने के स्थान थे वो आर्यों ने हथिया लिए थे, और या तो इनका विस्थापन हुआ, या तो इन्होंने आर्य सभ्यता को धीरे धीरे स्वीकार कर लिया। ये तथ्य भी सामने आते हैं, इतिहासकार जो हैं इन तथ्यों पर एक मत नहीं है। फिलिप्स कर्व। ओके, ये क्या है? फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच का जो संबंध है, ये फिलिप्स फिलिप्स कर्व के द्वारा इसे दिखाया जाता है। ओके। शून्यवाद की खोज किसने की थी? शून्यवाद की खोज आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, पाणिनि। ये हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त शून्यवाद की खोज इन्होंने की। ब्रह्मगुप्त ने शून्य को अंक और गणितीय क्रियाओं में शामिल किया था। ब्रह्मगुप्त, इसलिए इन्हें शून्यवाद की खोज का श्रेय दिया जाता है। ओके। वातावरण में ओजोन परत का ऋण स्प्रेंटेड, ये है क्षरण। ओके।
ये है क्षरण। वातावरण में ओजोन परत का क्षरण सबसे अधिक कहाँ होता है? भूमध्य रेखा के पास, ध्रुवीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और सम शीतोष्ण क्षेत्र में। तो राइट आंसर जो है वो यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों में है। ओके। पोलर पोल्स जो है वो ओजोन क्षेत्र, ओजोन जो है वो वहाँ पे पोलर क्षेत्र जो है वो ओजोन परत का क्षरण का जो है वो कारण बनते हैं। वहाँ तापमान और रासायनिक स्थितियां मिलकर जो है वो ऐसी व्यवस्था बनाती है जिससे ओजोन परत का क्षरण ध्रुवीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। ओके। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, हेमिस, काजीरंगा, गिर। हेमिस। और ये हेमिस है कहाँ? ये लद्दाख। ओके। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हिम तेंदुए। ओके। हिम तेंदुए के लिए ये इस उद्यान को जाना जाता है। तो परीक्षाओं में कई बार ये भी पूछा जाता है कि हेमिस नेशनल पार्क इज रिलेटेड टू विच एनिमल? तो है हेम तेंदुआ। राइट आंसर। भारत में सुनामी अलर्ट सिस्टम का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, पुणे, नई दिल्ली। तो ये है पुणे। ओके। कहाँ? पुणे। ओके। नेक्स्ट, टेस्ला कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, या न्यूयॉर्क यूएसए में, या लंदन यूके में, या बीजिंग चाइना में, कहाँ पर? ये है कौन सी जगह? कैलिफोर्निया यूएसए। ओके। कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट स्टेट अमेरिका। और टेस्ला कंपनी यहीं से इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इनकी शुरुआत, ईवी की शुरुआत जो है वो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से ही हुई। और टेस्ला कंपनीज रिलेटेड टू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। भारतीय डिजिटल मिशन जो है, भारतीय डिजिटल मिशन, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना 2009, 14, 16 या 18? ये 2014 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2014 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा किया गया था। राज्यसभा में उपसभापति को किस प्रकार चुनते हैं? कुल सदस्यों के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, या राज्यसभा के द्वारा? तो उपसभापति यानी कि उप राष्ट्रपति, ओके, राज्यसभा में जो उपसभापति होते हैं यही भारत के उप राष्ट्रपति भी होते हैं। तो इनका चयन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। मानव अधिकार परिषद का मुख्यालय, मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी या लंदन? ये मुख्यालय जिनेवा, ओके, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके। ह्यूमन राइट्स काउंसिल
ओके, वैश्विक स्तर पर लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए मानव अधिकार परिषद का गठन किया गया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ओके, तो फ्रेंड्स, आपने अभी रिसर्च बेस्ड संभावित आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। ऐसी संभावना है कि इन प्रश्नों से परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न अभी रिसेंट जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं, इनमें ऐसे प्रश्नों की अधिकता और बहुलता देखी गई है। तो इसी आधार पर मैंने इन प्रश्नों का चयन किया आपके सामने। आप इन्हें पढ़ें, आप यहाँ से जानकारी इकट्ठा करें, और इसी शुभकामना के साथ कि आप आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में सफल हों, ये चैनल आपको अग्रिम बधाई देता है। ओके फ्रेंड्स, once again I would like to recall you that you should subscribe this channel, because after that you would only able to get the notifications of the videos which are being conducted here. Okay, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।